हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो आज शुरुआत करते हैं यूके इंटरव्यू क्वेश्चन से, यानी कि आपसे क्या क्या क्वेश्चंस जो हैं वो इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं जब आप यूके वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं। स्पेशली इस टाइम पे, क्योंकि अब जो यूके गवर्नमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो चुकी है, तो आपके इंटरव्यूज़ पे भी इस बात का फ़र्क पड़ेगा। तो आपको बहुत ही ज़्यादा और अच्छे से तैयार करने की ज़रूरत है। सबसे पहला पार्ट जो है वो है इंट्रोडक्शन। तो आपको बहुत ही ज़्यादा इंट्रोडक्शन में नहीं बोलना है। सिंपली आपको अपना नाम, जहाँ पर आप रहते हैं, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको अपनी फैमिली के बारे में, एंड देन आपकी स्टडीज़ एंड जो आपके एक्सपीरियंसेस हैं अगर आप कहीं जॉब करते हैं तो। 1-2 मिनट का आपका इंटरव्यू बहुत है, आप इंट्रोडक्शन को यहाँ पर रोक सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट कैटेगरी है वो है आपका यूके एंड यूनिवर्सिटी, यानी कि वो आपसे पूछते हैं कि आपने यूके ही को चूज़ क्यों किया है, यानी कि आपने किसी और कंट्री के लिए भी पहले अप्लाई किया है या फिर आप यूके ही क्यों आना चाहते हैं। कोर्स से रिलेटेड भी यही होता है कि व्हाई डिड यू पर्टिकुलरली चूज़ दिस कोर्स, यानी कि इसी कोर्स में ही आपको क्यों जाना है, या फिर आपकी जो पिछली एजुकेशन है वो इस कोर्स से कैसे रिलेटेड है, कोर्स की स्टार्ट डेट क्या है, कोर्स की एंड डेट क्या है, कोर्स में आपके कितने मॉड्यूल्स हैं, या फिर आपको जो एग्जाम्स होंगे या फिर आपकी असेसमेंट होंगे, कैसे एक्सेस किया जाएगा आपको कोर्स से। तो आपको बहुत ही डिटेल में रिसर्च करनी है आपको, कि ऐसा ना हो सिर्फ ऊपर ऊपर से ही पढ़ा हो, क्योंकि जब इंटरव्यू आपका होता है तो वो सिर्फ एक ये देखने की कोशिश करते हैं कि बच्चा जो है उसने सच में इतनी रिसर्च की भी है, या फिर ऐसे ही जो मतलब जेन्युइन स्टूडेंट है वो आपके अंदर दिखना चाहिए उन्हें ना, कि कॉन्फिडेंट हो और आपने बिल्कुल रिसर्च हो, आपने अच्छे से पढ़ा हो यूनिवर्सिटी के बारे में, कोर्स के बारे में और जो अदर फैक्टर्स हैं उनके बारे में। तो आपको अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए अपनी यूनिवर्सिटी की, अपनी कोर्स की। फिर आपसे वो ऐसे भी पूछ लेते हैं कि आपकी यूनिवर्सिटी के कितने कैंपस हैं, या फिर आपकी यूनिवर्सिटी की लोकेशन क्या है, और आप जहाँ पर रहोगे वहाँ से आप यूनिवर्सिटी जो है वो कैसे ट्रेवल करोगे, कितना डिस्टेंस रहता है। तो आपको बहुत अच्छे से इन चीज़ों के ऊपर रिसर्च करनी है। जो नेक्स्ट कैटेगरी है वो है आपके इंग्लिश टेस्ट, यानी कि वो आपसे पूछते हैं कि आपने कौन सा इंग्लिश टेस्ट जो है वो दिया है, यानी कि आइल्स है, पीटी है, टोफिल है। फिर वो आपसे आपके स्कोर के बारे में भी पूछ सकते हैं कि आपका क्या स्कोर रहा है। देन है आपकी फीस, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। साथ में कोर्स के वो इतने भी पूछते हैं कि आप अपनी फीस जो है कितनी है, या फिर आप उसको कैसे फंड करोगे, यानी कि आपके फंड जो है वो कौन शो कर रहा है, यानी कि आपके फादर हैं या फिर आपके हस्बैंड, या जो भी आपकी स्टडीज को स्पॉन्सर कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो है वो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जब मैं इंटरव्यू दे रही थी तो मुझे उन्होंने इस पॉइंट पे बहुत क्वेश्चंस किए थे। तो मैंने उन्हें बहुत क्लियरली मेंशन किया कि मेरी जो यूनिवर्सिटी की फ़ीस है वो इतनी है, इतना जो है वो मेरा एक साल का वहाँ पर जो एक्सपेंसेस हैं मेरे वो इतने हैं, इतनी जो फ़ीस मैंने यूनिवर्सिटी को पे कर दी है, और अब मेरे पास इतने फंड्स जो हैं। तो बहुत अच्छे से आपको ये क्लियरली मेंशन करना है, ताकि उन्हें कोई डाउट ना रहे। उन्हें लगना चाहिए कि आपको पता है कि आपके कितने एक्सपेंसेस वहाँ पर होगा, या फिर आपको कितने जो अमाउंट है वो आपको अपने साथ शो करना पड़ेगा, ताकि उन्हें ये लगे कि वो बच्चा जो है वो जेन्युइन है, यानी कि वो ये नहीं है कि मैं फीस तो आधी फीस मैंने भर दी और आधी तो मैं वहीं से निकालूंगा, या फिर मैं वहीं पे काम करूंगा। तो आपको ये बिल्कुल भी शो नहीं होने देना कि आपने वहां पर काम करना है, या फिर आप जो है वो वहां पर रहना चाहते हैं। तो उनको सिर्फ एक जेन्युइन स्टूडेंट की, आप स्टडी के लिए ही जा रहे हैं, तो आपको सिर्फ ऐसा ही उन्हें शो करना है। नेक्स्ट जो है आपके, वो पूछते हैं काम के एंड फ्यूचर प्लान्स के बारे में, यानी कि आपके फ्यूचर प्लान्स क्या है, यानी कि जैसा जो आपका कोर्स है उस कोर्स को फिनिश करने के बाद क्या आपका फ्यूचर है, यानी कि किस जॉब्स के लिए आप जा सकते हो, या फिर आप यूके में ही रहने की प्लानिंग कर रहे हो। देन यू हैव टू आंसर कि आपका कोर्स फिनिश होने के बाद आपको वापस अपनी कंट्री में आना है, और वहीं पर ही आप अपनी जो स्टडी की है उसको एक्सप्लोर करोगे, और आगे जो है वो वहाँ पर ही अपना बिजनेस शुरू करोगे। या फिर अगर आप किसी कंपनीज में हैं तो किन जॉब्स के लिए आप जा सकते हो, क्या क्या जॉब्स जो हैं वो आपके लिए सूटेबल होगी। वो आपसे ये भी पूछते हैं कि क्या आप जो आपकी पीएसडब्ल्यू जब आपको मिलता है उस टाइम पे आप काम करोगे, या फिर आप स्टडीज के दौरान जो 20 आवर्स अलाउड हैं वो उस टाइम पे काम करोगे। तो आपको बिल्कुल ही ऐसा नहीं बोलना कि नहीं मैं तो वहाँ काम करने के लिए जा रहा हूँ या जा रही हूँ। तो आपको यही बोलना है कि मुझे एक एक्सपोज़र मिलेगा अलग अलग जगह के लोगों के साथ, थोड़ा एक्सप्लोर करने को मिलेगा, तो मैं उस चीज़ को गेन करने की कोशिश करूँगा। बाकी जो वर्क है वो आपका मोटिव नहीं है, आपका मोटिव क्या है, स्टडी करना, आपके जो फॉरेन एक्सपोज़र है उसको लेना। तो आपको ये बिल्कुल भी शो नहीं करना है कि आप वहाँ काम के लिए जा रहे हैं या किसी और पर्पज़ से जा रहे हैं। तो प्लीज़ बहुत अच्छे से रिसर्च कीजिए, क्योंकि अब जो इंटरव्यूअर्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो चुके हैं। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ
शेयर करती हूँ कि मेरा जो इंटरव्यू था वो लिटरली 15 मिनट के लिए चला, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चनिंग करते हैं। वो बिल्कुल एक तरीके से आपको ऐसी सिचुएशन पे ला देते हैं कि अब बच्चा जो है वो पकड़ा जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि अगर आप अच्छी रिसर्च करोगे, तो अगर आप अच्छे से बिल्कुल रिसर्च करा है कि आपने बिल्कुल कि क्या-क्या कोर्स है, क्या आपकी स्टडीज़ हैं, क्या फ्यूचर प्लान्स हैं, बिल्कुल सही और कॉन्फिडेंट जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है यहाँ पर। तो बिल्कुल कॉन्फिडेंस से आपने आंसर करना है, देन डेफिनिटली यू विल क्लियर योर इंटरव्यू। एंड अगर आपको और कोई डाउट्स हैं या आप कुछ और पूछना चाह सकते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड वेट फॉर माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।